सुकून से भरी जिंदगी पाने के लिए कुछ पल शांति से परिपूर्ण होना जरूरी होता है। और आज इसी शांति की अनुभूति करते हुए हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर राहत के बड़े अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं। यदि पिछले 1 वर्ष से कोई बड़े इनकम का सोर्स निकल करके सामने नहीं आ रहा है, या फिर ये समझिए कि करियर में मुझे रुकावट और परेशानियों की अनुभूति दिखाई पड़ी हुई है, तो ये एक ऐसा समय है जहां पर अगले 1 साल तक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बड़े राहत प्राप्त होने जा रहे हैं। और ये राहत कौन से होंगे, कौन कौन से कार्य आपके जीवन पर घटित होंगे, आज इसी बात को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। हम सभी बातों को समझते हैं। प्रारंभ करते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन से। आज इस देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, ये बात इस टॉपिक पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि इस टॉपिक पर चर्चा होगी कि कौन कौन से कार्य हमारे बनेंगे। देखा जाए तो इस वीडियो को, इस गुरु के गोचर परिवर्तन को लेकर के कई वीडियो आपने देखे होंगे, हमारे वीडियो पर भी आपकी नज़र जरूर गई होगी। आज का ये वीडियो होगा कि पिछले 1 साल के परेशानियों से हम कैसे बाहर निकल रहे हैं। आज इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 1 मई 24 को आपके इनकम भाव पर आए हैं, इनका प्रभाव हट गया है आपके 10th भाव से। एक अच्छी अनुभूति है। अब क्यों अनुभूति अच्छी है इसको समझिएगा। शनि के प्रभाव से गुरु देवता हो गए हैं मुक्त। अब हुआ क्या था, देवगुरु बृहस्पति अभी पिछले 1 साल से ठीक आपके 10th भाव पर थे। अब शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं। इस हिसाब से जो इनकी तीसरी दृष्टि है वो है सीधा देवगुरु बृहस्पति के ऊपर पड़ रही थी। अब देवगुरु बृहस्पति का कार्यकाल 1 साल का होता है, शनि का कार्यकाल पूरे के पूरे 2.5 साल का होता है। जितने तेज गति से हमारा भाग्य आगे बढ़ता है, उतने अनुकूलता से शनि देवता की जिस दृष्टि को हम समझ रहे हैं वहां पर हमें विलंब की अनुभूति देखने को मिलती है। इस हिसाब से देखा जाए तो शनि विलंब के कारक हैं। इनकी दृष्टि जहां पड़ती है वो स्थान विलंब से परिपूर्ण हो जाता है। अर्थात देवगुरु बृहस्पति विलंब के कारक तो नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने के कारण वो भी एक ऐसे मुकाम पर थे जहां पर विलंब करके हमें अपना कार्य प्रदान होते हुए हमने देखा। जैसे कि 10th भाव पर यह योग बना था, मेरे कार्य के अनुरूप मुझे परिणाम प्राप्त नहीं होना। यही 10th भाव ही वो स्थान है जहां पर नेम फेम की प्राप्ति न होना। मैंने अपना सब कुछ लगाया, लेकिन एक ऐसी स्थिति बन जाती थी कि निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते एक रुकावट, एक परेशानी मेरे सामने आ जाती थी और मुझे फिर से रुकना पड़ जाता था। यदि ऐसी अनुभूति को आपने देखा है तो अब कम से कम ये अनुभूति नहीं मिलेगी, अर्थात कैरियर का पूर्ण रूप से प्रतिफल प्राप्त होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब शनि से मुक्त हो चुके हैं। शनि की दृष्टि अब गुरु पर से हट करके 10th भाव पर तो शनि की दृष्टि रहेगी ही रहेगी, लेकिन गुरु पर से देवगुरु बृहस्पति के ऊपर से शनि की दृष्टि समाप्त हो गई है। देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे चले गए हैं। दूसरा परिणाम यह प्राप्त होगा षडाष्टक योग का टूट जाना। केतु को देखेंगे तो केतु ठीक 6ठे भाव पर हैं। आपके अपने गोचर के अनुसार ठीक कर्क राशि से 3रे घर पर केतु विद्यमान है। देवगुरु बृहस्पति अभी तक जो बने हुए थे वो 10th भाव पर बने हुए थे। अब 10th भाव से गिना जाए तो 6ठे भाव पर केतु थे, और केतु से 6ठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति थे। आपस में मिल करके ये षडाष्टक योग का हमें निर्माण होते हुए देखा, जो कि रुकावट, परेशानी, डिप्रेशन, तनाव, हमारी चिंताओं का होता है। तो कई लोगों ने अपने जीवन में इन कार्यों को भी आत्मसात किया है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति एक घर आगे प्रविष्ट होते हैं, अर्थात इनकम भाव पर जाते हैं, अब वो षडाष्टक योग टूट गया। अब जो शुभ प्रभाव पड़ेगा, गुरु की दृष्टि पड़ रही है केतु के ऊपर। अब चूंकि एकादश भाव पे चले गए हैं, एकादश भाव से इनकी 5वीं दृष्टि 3रे घर पर पड़ेगी। अब मानी जाती है कि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। यदि केतु को लेकर के आप आशंकित हैं, मन में भय है कि केतु 3रे भाव में है, हमारे परिश्रम का प्रतिफल नहीं दे रहे हैं, या फिर जीवन में अधिक कॉम्पिटिशन बने हुए हैं, 3रा घर मेरे कॉम्पिटिशन का होता है, या फिर कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी का या किसी भी फील्ड में, उस एग्रीमेंट में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, कंपटीशन बने हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम कोई बच्चे हैं वो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केतु पर आकर के केतु अब आपको पॉजिटिव इवेंट देगा। और देवगुरु बृहस्पति तो ऑलरेडी आपके इनकम भाव पर तो प्रभावी है ही। इस दृष्टिकोण से लाभ की प्रतिशतता काफी अधिक बढ़ जाती है और लाभ के मार्ग मेरे प्रशस्त होंगे, इस बात को आप समझिएगा।
तीसरा सबसे बड़ा जो परिवर्तन होगा वो ये होगा कि एक ऐसा स्थान है जो जागृत हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जिस पर कोई ग्रह अभी बैठे नहीं है, कोई बड़े ग्रह नहीं बैठे हैं, लेकिन इस स्थान को जागृति मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। गुरु की दृष्टि को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो ठीक आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। और यही नहीं, शनि के पास जो इनकी 10वीं दृष्टि है वो भी पंचम भाव पर पड़ेगी। इस अनुरूपता से यदि देखा जाए तो गुरु जो कि भाग्य के कारक माने गए हैं उनकी दृष्टि पंचम पर, शनि देवता जो कि कर्म के कारक माने गए हैं उनकी दृष्टि पंचम पर आकर के पंचम भाव को जागृत करेगा, जो कि आपके संतान संबंधी चिंताओं से मुक्त कराएगा। यदि संतान नहीं हो रहे तो संतान की प्राप्ति होगी, संतान के कैरियर, संतान की शिक्षा में यहाँ पर बढ़ोतरी होते हुए दिखेगी। चूंकि पंचम भाव मेरे डिसीजन होते हैं, हमारे डिसीजन में इस समय पर एक नई सजगता जागृत होगी, एक नया फूल खिलेगा, कोई ऐसा डिसीजन, कोई नई युक्ति हमें प्राप्त हो सकती है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को लाभ और परिवर्तन से युक्त बना जाएं। भाई लाभ इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव से देख रहे हैं, और परिवर्तन इसलिए कि शनि देवता परिवर्तन भाव से देख रहे हैं। दोहरे गोचर पद्धति के सिद्धांत के अनुसार हमारे जीवन में वही घटना सर्वाधिक होती है गोचर में यदि देखा जाए जहां पर गुरु और शनि की दृष्टि पड़ती है, पंचम भाव जागृत हो गया। अब यदि आपके पैसे शेयर मार्केट में लगे हैं, शेयर मार्केट संबंधी कोई काम करते हैं, कोई क्रिएटिविटी करते हैं, कोई हस्त शिल्प का कोई काम करते हैं, ये सब आपको एक नई अनुभूति को दिला जाएगा। पंचम भाव मेरे ज्ञान का होता है, इस समय पर आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। पंचम भाव मेरे लक्ष्मी का स्थान होता है, धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये एक बहुत अच्छा अनुकूल समय होगा जहां पर गुरु स्वयं इनकम भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं। अब यही नहीं, यही हमारे पूर्व में जो हमने कर्म किया है उसके पुण्य को जागृत कराने का स्थान है। अब शनि देवता स्वयं कर्म के कारक हैं और गुरु हमारे ईश्वर के प्रतीक माने गए हैं, अर्थात मेरे कर्मों में मेरे ईश्वर की कृपा मुझे प्राप्त होती है और मेरे मनोनुकूल कार्य मेरे पूर्ण होते हैं। चूंकि पंचम भाव ही मेरा मन है, मेरा मस्तिष्क है, तो इस समय पर मानसिक शांति का प्राप्त होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। एक अढ़ैया के प्रभाव से मुक्त होते हुए या अढ़ैया के प्रभाव को कम करते हुए सबसे ज्यादा आपसे एक सुखद अनुभूति को प्राप्त कर पाएंगे, और सिर्फ अभी नहीं बल्कि अगले 1 साल तक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 साल तक हुआ है ठीक आपके इनकम भाव पर। ये एक बहुत बड़ी अनुभूति होगी। इन तीनों बातों को समझिएगा, आत्मसात कीजिएगा और उसके अनुसार जो कार्य करना है उसको आप जरूर कीजिएगा। जैसे कि लाभ के लिए जो जो मार्ग आपको चाहिए, जो जो कार्य आपको करना है, अब आपको करना प्रारंभ करना है। बार बार हमने कोई परिश्रम किया है, लेकिन ग्रहों की जो युतियां हैं, जो संबंध है, वो पॉजिटिव नहीं होने के कारण हमारा परिश्रम का प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर यदि पॉजिटिव प्रभाव है तो हमारे प्रयास का प्रतिफल भी हमें पॉजिटिव ही प्राप्त होता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।